शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो में जो विजुअल्स आप देखेंगे वो एआई से बनाए गए हैं, सिर्फ कहानी को समझाने के लिए। जो आवाज आप सुन रहे हैं वो भी एआई वॉइस है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस है। हम किसी भी क्रिमिनल एक्शन को सपोर्ट, प्रमोट या ग्लोरीफाई नहीं करते। ये एक डॉक्यूमेंटेड रियल केस है जो पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। हम सिर्फ वो बताते हैं जो पहले से पब्लिक डोमेन में है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, फनी फन उर्दू स्टोरीज पर आपका स्वागत है। लेकिन आज कोई फनी कहानी नहीं है। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी कहानी है जो आपकी नींद उड़ा देगी। 2 अक्टूबर 2019 केरला का एक छोटा सा गांव कूड़ाथाई। सुबह की रोशनी अभी फूटी भी नहीं थी और फॉरेंसिक टीम ने एक कब्र खोदना शुरू की। फिर दूसरी, फिर तीसरी। 3 घंटे के अंदर 4 लाशें जमीन से निकाली जा चुकी थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक औरत का किया हुआ काम था। एक ऐसी औरत जो अपने ही घर में सबसे प्यारी बहू कहलाती थी, जिस औरत को देखकर पूरा मोहल्ला कहता था कितनी अच्छी औरत है। उसी औरत ने अपने ससुर को मारा, अपनी सास को मारा, अपनी ननद को मारा, अपने पति को मारा और एक छोटे मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। 6 लाशें, 14 साल और एक भी बार पुलिस को शक नहीं हुआ। उस औरत का नाम था जॉली जोसेफ। और आज फनी फन उर्दू स्टोरीज आपके लिए लेकर आया है उसकी पूरी कहानी। वो कहानी जो जमीन के अंदर दफन थी। आप पूछ रहे होंगे, अगर 6 लोग मरे तो पुलिस कहाँ थी, डॉक्टर्स कहाँ थे? ये सवाल आज मैं आपको जवाब दूंगा और वो जवाब आपको अंदर से हिला देगा। देखते रहिए, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो रुक नहीं सकता। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2019 केरला का एक छोटा सा गांव कूड़ाथाई। सुबह की रोशनी अभी फूटी भी नहीं थी और फॉरेंसिक टीम ने एक कब्र खोदना शुरू की। फिर दूसरी, फिर तीसरी। 3 घंटे के अंदर 4 लाशें जमीन से निकाली जा चुकी थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक औरत का किया हुआ काम था। एक ऐसी औरत जो अपने घर में सबसे ज्यादा प्यारी बहू के नाम से जानी जाती थी। उस औरत का नाम था जॉली जोसेफ। और आज मैं आपको वो दास्तान सुनाऊंगा जो 14 साल तक इस दुनिया से छुपी रही। एक ऐसी कहानी जिसमें जहर था, मुस्कुराहट थी और एक के बाद एक इंसान मरने लगे। आप पूछ रहे होंगे, अगर 6 लोग मरे तो पुलिस कहाँ थी, डॉक्टर्स कहाँ थे, पूरा परिवार कहाँ था? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक, सबसे घिलौरत वाला जवाब है। रुकिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको अंदर से हिला देगा। लेकिन दोस्तों, इस जहर को समझने के लिए हमें 2002 में जाना होगा। केरला का कूड़ाथाई गांव, एक साधारण शांत जगह। रॉय थॉमस एक रिस्पेक्टेड क्रिश्चियन फैमिली के घर का बड़ा बेटा था। उसकी फैमिली, सास ससुर, भाई भाभी सब एक ही छत के नीचे रहते थे। रॉय की वाइफ थी जॉली, उम्र 30 साल के आसपास। चेहरा मीठा, आवाज नर्म, अंदाज बिल्कुल एक पक्की गृहस्थिन जैसी। जॉली को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके ससुर टॉम थॉमस एक पढ़े लिखे इज्जतदार इंसान थे। सास अनेम्मा घर की धुरी। जॉली की एक प्रॉब्लम थी। टॉम थॉमस को शक होने लगा था जॉली के बारे में। कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ पैसा गायब होना, कुछ छूट पकड़े जाना। ये शक एक दिन आवाज बनता और जॉली जानती थी। टॉम थॉमस को खामोश करना जरूरी था। 2002 में टॉम थॉमस अचानक बीमार पड़े। कुछ ही दिनों में वो चले गए। सर्टिफिकेट मिला नेचुरल डेथ, कार्डियक अरेस्ट। जॉली ने आंसू बहाए, सबने तारीफ की कितनी अच्छी बहू है। ये थी जॉली जोसेफ की पहली हत्या। दोस्तों, अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है। ये एक सिस्टम की नाकामयाब कहानी है। ये एक डरावना सच है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी जहर को पहचान नहीं सका। टॉम थॉमस के जाने के बाद अनेम्मा अकेली रह गई। अनेम्मा जॉली की सास एक समझदार औरत थी। उसे भी शक होने लगा और 2008 में अनेम्मा भी बीमार पड़ी। वो भी चली गई। फिर से नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट, फिर से जॉली के आंसू, फिर से तारीफें। अब जॉली के पास एक नया इंसान था, रॉय का भाई शाजू और शाजू की वाइफ रेंजी। जॉली को ऐसा लगा रेंजी एक खतरे की घंटी है। 2011 रेंजी भी बीमार पड़ी। रेंजी की मौत नेचुरल कॉजेस। तीसरी लाश, तीसरी बार कोई सवाल नहीं। दोस्तों, यहाँ एक पल के लिए रुकिए। 3 मौतें एक ही घर में 3 सालों के अंदर। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी डॉक्टर ने डबली चेक नहीं किया। यही तो वो जंगल है जिसमें जॉली ने शिकार किया। इंडिया के छोटे शहरों में, खासकर 2000 के केरला में, बीमारी से मौत
एक रूटीन बात थी। कोई पोस्टमार्टम नहीं मांगा, कोई फॉरेंसिक इंक्वायरी नहीं हुई और जॉली एक के बाद एक अपनी राह साफ करती रही। क्या आप सोच सकते हैं इस घर के बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे थे कुछ लोगों की किस्मत ही खराब होती है। वो नहीं जानते थे किस्मत नहीं, जहर था, सोडियम साइनाइड। अब एक और किरदार आता है, रॉय थॉमस, जॉली का अपना पति। वो पति जो जॉली के हर जहर से अनजान था, जिसको जॉली प्यार करती थी या शायद कभी नहीं करती थी। रॉय भी बीमार पड़े। इस बार जॉली के दिमाग में एक नया ख्याल था। रॉय के मरने के बाद जॉली को पूरा घर मिलता, पूरी जमीन मिलती, पूरा बैंक अकाउंट मिलता और एक नया इंसान भी था जॉली की जिंदगी में। एक और मर्द जिसके साथ जॉली की बात होती थी, मीटिंग्स होती थी। रॉय को भी नहीं पता था 2014 में रॉय भी चला गया। चौथा शिकार, नेचुरल डेथ एक बार फिर। दोस्तों, अब जॉली के लिए रास्ता साफ था। उसने जल्दी ही दूसरी शादी की शाजू से, रॉय के भाई से। ये सुनकर ही अंदर कुछ टूट जाता है, क्या नहीं? अपने पति को मार के उसके भाई से शादी। एक ही घर, एक ही परिवार और जॉली दोनों के बीच। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं समझा था। और शाजू वो इंसान जो अपनी पहली बीवी रेंजी को खो चुका था, वो भी नहीं जानता था। ये कोई फिल्मी विलन नहीं था, ये एक असली औरत थी जो आपके घर के पास रहती होगी, नेबर नेक्स्ट डोर। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक और मोड़ आता है। 2014 के बाद भी जॉली का काम खत्म नहीं हुआ था। शाजू के साथ नया घर शुरू हुआ, लेकिन शाजू के 2 छोटे बच्चे थे, अल्फाइन और निफिन। जॉली की नजर अब उन पर थी। 2014-2016 के बीच ये दोनों बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। अल्फाइन नाबालिग उम्र में मर गया। छठा शिकार, एक बच्चा। दोस्तों, यहाँ तक आते आते अगर आप अंदर से कुछ महसूस नहीं कर रहे तो मैं नहीं जानता क्या कहना चाहिए। एक औरत जो अपने घर के हर इंसान को एक एक करके खत्म करती गई। हर बार डॉक्टर ने कहा नेचुरल डेथ, हर बार पुलिस ने फाइन बंद की और जॉली दोनों हाथ में जहर मुस्कुराती रही। लेकिन दोस्तों, जब अंधेरे की हद होती है तो एक रोशनी कहीं से जरूर आती है। उस रोशनी का नाम था रोजो कारिकमकुलम। रोजो जॉली के पड़ोसी, शाजू के दोस्त, एक आम इंसान, कोई ऑफिसर नहीं, कोई डिटेक्टिव नहीं। लेकिन रोजो के मन में सवाल थे जो कोई नहीं पूछ रहा था। इतनी मौतें, एक ही घर, एक ही औरत। रोजो ने 2019 में एक काम किया जो शायद बहुत छोटा लगता था। उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। एक आम आदमी, एक कदम, और इसी एक कदम ने पूरी दुनिया बदल दी। केरला पुलिस ने इनिशियली केस सीरियसली नहीं लिया, लेकिन रोजो नहीं रुका। उसने मीडिया से बात की, उसने बार बार फॉलो अप किया। आखिरकार एक इंक्वायरी शुरू हुई और जब फॉरेंसिक टीम ने कोटाथाई के उस घर के पास की कब्रें खोदी तो सच जमीन से निकल के आसमान तक पहुंचा। 2 अक्टूबर 2019, 3 घंटे के अंदर 4 लाशों में सोडियम साइनाइड के ट्रेसेस मिले। एक केमिकल जो नेचुरली इंसान के शरीर में कभी नहीं होता, एक केमिकल जो क्लियरली डेलिबरेटली बार बार दिया गया था। जॉली जोसेफ अरेस्टेड। 14 साल बाद सच सामने आया। दोस्तों, अब आप पूछ सकते हैं, जॉली ने ये सब अकेले किया? सोडियम साइनाइड ये आम दुकान में नहीं मिलता। पुलिस की जांच में एक और नाम आया, MS मैथ्यू, एक ज्वेलरी शॉप ओनर। अलेजिडली मैथ्यू ने जॉली को सोडियम साइनाइड सप्लाई किया था, वो भी अरेस्टेड हुआ। केस में और भी डिटेल्स आईं। जॉली का एक क्लोज नेबर कनेक्शन, पैसा का लालच, जमीन का लालच और एक रिलेशनशिप जो परिवार की आंख से छुपी थी। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी थी जिसने 14 साल तक आंखें बंद रखीं। 2022 ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जॉली जोसेफ दोषी करार। एक नहीं 6 मौतों का, एक नहीं 2 वकीलात का। कोर्ट ने कहा यह हत्या प्रीमेडिटेटेड थी, प्लान्ड थी, रूथलेस थी। जॉली को मौत की सजा देने की सिफारिश की गई। केरला हाई कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले का एक हिस्सा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहली बार किसी ने ऑफिशियली कहा इन मौतों के पीछे एक हाथ था, एक औरत का हाथ, एक जहर की रानी का हाथ। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक चीज है जो मुझे सोने नहीं देती, वो ये है कि जॉली कोई अनपढ़, गरीब या किमाई आइसोलेटेड औरत नहीं थी। वो एक एजुकेटेड, सोशल, चर्च गोइंग, सोसाइटी में रिस्पेक्टेड औरत थी। इसका मतलब ये है, इंसान का चेहरा हमेशा उसकी हकीकत नहीं होती। जैसे कहते हैं, अंदर की बात बाहर की बात से कभी नहीं मिलती।
और इस केस में डॉक्टर्स का सिस्टम भी खत्म हुआ। कोई भी बीमारी से मरने वाले को पोस्टमार्टम नहीं भेजी, कोई सवाल नहीं पूछा। ये सिर्फ जॉली की गलती नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर था। अगर रोजो ना होता तो शायद आज भी कूड़ा थे कि वो लोग नेचुरल डेथ के कॉलम में लिखे होते। एक आम आदमी ने वो काम किया जो हजारों ट्रेंड लोगों ने नहीं किया। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके आसपास कुछ गलत होता दिखता है, आवाज उठाएं। रोजो ने उठाई और हिस्ट्री बदल गई। दोस्तों, ये थी कहानी जॉली जोसेफ की, जहर की रानी, जिसने 14 साल तक एक पूरे घर को तबाह किया, जिसने प्यार का नकाब पहना और जिंदगियां छीनी। लेकिन अंत में सच जमीन से निकला, क्योंकि सच को कोई दफन नहीं कर सकता ज्यादा देर तक। और आज मैं आपको एक सवाल छोड़ के जाता हूं। अगर आपके घर के पास भी एक जॉली होती और सिस्टम सोया होता, तो क्या आप रोजो जैसी हिम्मत दिखा पाते? कमेंट में बताइए। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक हिलाया हो तो एक काम करो, इस वीडियो को शेयर करो एक बार, ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां जो सिस्टम ने छुपाई वो हम यहाँ सामने लाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी जहर की रानी जॉली जोसेफ की, एक औरत जिसने 14 साल तक पूरी दुनिया को धोखा दिया। लेकिन सच कभी ज्यादा देर तक नहीं छुपता। जमीन ने राज उगल दिया और जॉली जोसेफ आज एक जेल की 4 दीवारों के पीछे है। इंसाफ देर से आया, लेकिन आया जरूर। अब दोस्तों, फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से आपके लिए एक इल्तिजा है। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक हिलाया हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची चौंकाने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इस वक्त ये 3 काम करें। पहला, इस वीडियो को लाइक करें, एक क्लिक बस। दूसरा, फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि अगली कहानी सीधा आप तक आए। तीसरा, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को भेजें, ताकि ये सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि ये कहानियां जो सिस्टम ने छुपाई, जो न्यूज़पेपर्स ने इग्नोर की, वो सिर्फ फनी फन उर्दू स्टोरीज पर आती हैं।